आगरा के बरौली अहीर में स्थानीय लोगों ने सीवर, जलभराव और निकासी की समस्या को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। साथ ही साथ हाथ में बैनर रखे जिस पर लिखा था, योगी मोदी तुमसे वैर नहीं, नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला बरौली अहीर के नालंदा टाउन का है, जहां बरसों से विकास को तरस रही 15 कॉलोनियों का गुस्सा अचानक रविवार को फूट पड़ा। सड़क पर सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, भैंस के आगे बीन बजाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही बैनर पर लहराए जिस पर लिखा था, योगी मोदी तुमसे वैर नहीं, नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों से उनके इलाके में विकास के नाम पर रत्ती भर काम नहीं हुआ। कहीं सीवर की समस्या है तो कहीं जल निकासी जैसी दिक्कतें हैं। वहीं इस अनूठे अंदाज के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में स्थानीय लोग भैंस से पूछते दिख रहे हैं, बताओ 2029 तक सड़क बनेगी या नहीं। तो वहीं एक शख्स ने कहा, कुछ नहीं बनेगा, योगी मोदी के नाम पर सब कुछ चलेगा। योगी मोदी के नाम पर जो वोट ले जाते हैं वो काम नहीं करते। इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम है कुसुम। कहाँ की निवासी हैं? मैं रजरई की बेटी हूँ, ससुराल मेरी पथौली है और रहती मैं यहाँ हूँ नालंदा टाउन में। मेरा मकान है यहाँ। समस्या भी यहाँ पर आ रही है। मेरी समस्या ये, मैं 14 साल से समस्या देख रही हूँ यहाँ पे। 14 साल से यहाँ पे धूल मिट्टी, नाले का पानी, गंदगी सब फैलाई हुई है। कुछ भी साधन नहीं है यहाँ पे। कॉलोनी बसी हुई है। जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार पहला तो बिल्डर है, दूसरा नेता है। पहला बिल्डर, दूसरा नेता। नेताओं को तो सड़क, नाला, पानी सब करना चाहिए ना। बिल्डर को भी सोचना चाहिए था, फिर नेताओं को भी सोचना चाहिए। समस्या से अवगत कराया कभी? समस्या से काफी लोग गए हैं, हम भी गए हैं। हम तो कई बार, मैं तो बेबी रानी मौर्या के पास हमने तो कई बार सुनवाई करी है। हम जान पहचान में, हमारी तो संपर्क में। क्या लगता है समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? उधर से गाड़ी निकाल लेते हैं नेता लोग, उधर से गाड़ी निकाल लेते हैं। आज इस प्रकार के बैनर लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हम सालों हो गए, हम लोगों को यहाँ रहते हुए 12 साल हो गई मुझे भी। यहाँ रहते रहते कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, न कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। आने जाने बच्चे आते हैं यहाँ से, कोई कार लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सारे यहीं फंस जाते हैं। क्या मानते हैं क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं कि यहाँ पे प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी। क्षेत्रीय नेता हैं, क्या उनसे कभी कहा? क्यों नहीं कहा, बहुत कहा। तो क्या बात है, वो सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं है। कितनी बार, बहुत ज़्यादा हम गए भी, बेबी रानी मौर्या के यहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं हमारा। क्योंकि इधर के बोले, इधर का तो मना कर देते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। मेरा नाम विमलेश द्विवेदी है। मैं यहाँ नालंदा टाउन में निवास करता हूँ। बहुत लंबे कालखंड से लोगों की एक समस्या रही है कि पानी का निकास यहाँ पर नहीं है। जिस समय पर कोई भी आदमी एक डेवलप्ड कॉलोनी में अपना मकान लेता है तो विकास के सारे पैमानों को समुचित मानते हुए वो चलता है। आज अनूठे अंदाज में क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भैंस के सामने बीन बजाने का मतलब क्या है? कुछ मतलब ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग अलग समय पर, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग समय पर उनसे वार्तालाप किया। उनसे कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन आश्वासन की अनुपालना में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो हमको लगा कि जब भी हमने उनसे बात की, लगभग शायद भैंस के साथ आगे हम लोगों ने बीन बजाई है। तो बीन बजा के हम ये प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि हमने भैंस के आगे बहुत कई बार बीन बजा ली है। अब हमको जो नोटा की मशीन है उसके ऊपर हमको मोहर लगानी है और नोटा पे मोहर लगा के हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ताजमहल को देखकर निहाल हुई साइना नेहवाल। मां के साथ ताज दीदार करने पहुंची साइना। ताज के साथ जमकर की फोटोग्राफी। इतिहास और पच्चीकारी जानने में भी दिखाई दिलचस्पी। पर्यटक ताज को छोड़ साइना के साथ फोटो की लगी होड़। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रतिभागियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेवा में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बाद ही अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद फिजिकल रैली आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी सेना के भर्ती अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि 2024 की सेवा भर्ती अप्रैल में शुरू होगी। 2024 की सेवा भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में की जा रही है। सेवा में आर्मी वीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।
पॉलिटेक्निक और ITI किए हुए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त भर्ती परीक्षा स्थल पर उन्हें बता दिया जाएगा कि उन्हें आगे कहां रिपोर्ट करना है। अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट है उसका, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि जो पहला प्रोसीजर है वो ऑनलाइन पंजीकरण जो है joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो होता है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद भर्ती प्रक्रिया, जो रैली होती है, फिजिकल रैली जिसे क्या कहा जाता है, वो फिजिकल रैली उसके बाद होती है। जो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो इस साल के लिए अमूमन जो है निर्धारित की गई है अस्थायी रूप से, वो अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित की गई है। लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जैक्ट जो डेट और उसका तारीख है वो कैंडिडेट्स को एक उनके जो रजिस्ट्रेशन पे उन्होंने जो मेल आईडी दिया होगा और जो मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर उन्हें बताया जाएगा और उसी के उनको जो एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किया जाएगा, उस ऑनलाइन एडमिट कार्ड पर वो लिख के भेजा जाएगा कि उनको कहाँ पर और कब रिपोर्ट करना है। वो 5 सेंटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और उन 5 में से कोशिश ये की जाती है कि पहले 3 जो सेंटर्स हैं उनमें से उनको कोई ना कोई सेंटर दे दिया जाए। ये कोशिश की जाती है, पर इस पे देखा जाता है कि कितनी टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी जा रही है कैंडिडेट्स में, उम्मीदवारों में। अब तक तकरीबन 25,000 से अधिक युवाओं ने इस ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अभी 2 सप्ताह और शेष हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बच्चे जो हैं वो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनको मैं इसीलिए आपके माध्यम से ये बच्चों को सूचना भी जारी करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये पता चले और हर जगह लास्ट बच्चे तक भी ये बात पहुँचे कि उनके लिए ये जो पंजीकरण है, अभी 2 सप्ताह ही शेष है और पंजीकरण जो है वो साल में एक बार ही होता है। जैसे इस साल की जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जिसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा और भर्ती होगी, उसके बाद जो बच्चे अभी पंजीकरण कराएंगे सिर्फ वो ही उस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। उसके अलावा जो नहीं रजिस्ट्रेशन कराएगा या पंजीकरण कराएगा ये 22 मार्च तक, उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो अगले साल खुलेगी। तो हो सकता है कि जो बच्चा उसमें हिस्सा लेना चाहता है वो अगले साल तक ओवर एज हो जाए और उसके जो है उसमें एलिजिबिलिटी ना बचे। तो इसलिए बच्चों में ये चीज़ पक्का पहुँचे कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर उन्होंने अगर इस साल की भर्ती प्रक्रिया में एंट्री लेना है प्रक्रिया में, तो उनको पंजीकरण अपना जो है अवश्य कराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद आजमगढ़ के एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत हो चुकी है, जहां जनपद वासियों को लंबे समय से इंतजार था। फ्लाईवे कंपनी की 19 सीटर विमान की पहली शुरुआत हुई, जो कि सप्ताह में बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी। पहली हवाई सेवा आज सोमवार को सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से निर्धारित समय के अनुसार आजमगढ़ एयरपोर्ट 10:10 बजे पहुंचनी थी, लेकिन विजिबिलिटी खराब होने के चलते आधा घंटे विलंब से पहुंची। जहां विमान में एयरपोर्ट के स्टाफ कर्मचारी पहुंचे। आजमगढ़ से आज दोपहर 12:20 पर उड़ान भरकर विमान 45 मिनट बाद लखनऊ पहुंचना है। हालांकि शुरुआती 2 दिन आने और जाने का टिकट फुल है, जिसका न्यूनतम किराए से शुरुआत जो सीट की उपलब्धता के अनुसार बढ़ भी सकती है। वहीं यात्रा कर रहे उत्साहित यात्रियों ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद आज पहली फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं जिले के मंदुरी एयरपोर्ट पर पहुंचे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि छोटे छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ा जाए, उनके बजट में ही हवाई यात्रा करने को मिले। आज जो पहली यात्रा शुरू हो रही है, सिर्फ 999 रुपए में टिकट पर यहां से लखनऊ के यात्रीगण उड़ान भर रहे हैं, जिसकी बहुत खुशी है, क्योंकि ये सिर्फ झांकी है। अभी दिल्ली, मुंबई, दुबई की उड़ान बाकी है। कल हुए एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर सांसद ने बताया कि इसका विस्तारीकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसे अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाकर यहां से मुंबई, दिल्ली, दुबई की फ्लाइट शुरू होगी। इसकी प्राथमिकता रहेगी। आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव को लेकर ये फ्लाइट कितना महत्वपूर्ण होगी, इस पर सांसद ने कहा कि पहले ये एयरपोर्ट सिर्फ नेताओं के लिए बना था, अब जनता के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है। शुरुआत हो गई है, जनता के बीच खुशी की बात है। लोग सराहना कर रहे हैं, जिनको सिर्फ नेता लोग अपने साथ लिए बनाए देते थे, अब प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित किया है।
यहाँ पे 19 सीटर एयरक्राफ्ट चलेगा जो लखनऊ से आजमगढ़ के हैं। उनका अभी टाइमिंग आया है, 9:50 मॉर्निंग में लैंडिंग है एंड 10:10 पे इसका डिपार्चर है यहाँ से। एंड अब इसका किराया वगैरह लगभग 1000 से 2000 के बीच में एयरलाइंस डिसाइड करता है मैक्सिमम टाइम पे। एंड ये चलेगा ओनली वेडनेसडे को नहीं चलेगा, जो अभी डिटेल्स आया, बाकी सब दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा वीक में। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसमें एक कदम हम लोग और आगे आज बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि हमारे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहरों से भी लोग बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिविटी उनकी बन जाए और उनके बजट में ही उनको यात्रा करने को, हवाई यात्रा करने को मिले। तो आज जो ये पहली उड़ान शुरू हो रही है, सिर्फ 999 रुपए के टिकट पे यहाँ से लखनऊ के लिए आज हमारे जो यात्रीगण हैं वो उड़ान भर रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग चाहते भी थे कि एक बार शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ झांकी है, अभी दिल्ली, मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है और वो भी हम कराएंगे। और वो इसलिए हम लोग करा पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जब कल बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कहा कि इसका जो विस्तारीकरण है उसको जल्दी से करवा के और जो बड़ी उड़ानें हैं वो भी शुरू करवाइए। हमने कहा जी बस आपके आशीर्वाद से अब ये शुरू हो रहा है तो वो भी हो ही जाएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार्गो कंटेनर से पकड़ी अवैध शराब। लुधियाना से बिहार जा रही थी शराब। अलग अलग ब्रांड की करीब 700 शराब की पेटी बरामद। लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है शराब की। एसीपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में लोहामंडी पुलिस ने की कार्रवाई। देखिए, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत थाना लोहामंडी में शराब का कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें कार्गो कंटेनर में शराब थी जो कि लुधियाना से बिहार ले जाई जा रही थी। उसको मौके से पकड़ा गया है। तकरीबन 750 पेटियां बरामद हुई हैं। गिनती की जा रही है अलग अलग ब्रांड्स की, उनकी लेबलिंग की जाएगी और मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।